राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्तोत्र को पढ़कर सुनाएंगे जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में वर्णित 8 से 13 अध्यायों के बीच में इस स्तोत्र का वर्णन किया गया है। ये स्तोत्र प्राणी मात्र की प्रत्येक अभिलाषा जो कि धर्म और सत्य से संबंधित होती है, जिसमें कि किसी का बुरा करने की भावना नहीं होती, को पूरा कर देता है। यदि इस स्तोत्र का शिवजी के सन्निकट 1 वर्ष तक तीनों काल पाठ किया जाए या सिर्फ सुन भी लिया जाए तो भक्त की हर अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इस स्तोत्र को अभिलाषाष्टक स्तोत्र कहा जाता है। इस स्तोत्र को सबसे पहले मुनि विश्वानर ने गाया था। उन्होंने स्वयं भोलेनाथ को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की थी और भगवान शंभु को इसी स्तोत्र के द्वारा प्रसन्न करके उनके पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। चलिए हम आपको वो स्तोत्र पढ़कर सुनाएंगे। आप सभी ध्यान से सुनना और अपना कल्याण करना। हो सके तो इस स्तोत्र का पाठ अपने जीवन में शामिल कर लेना और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनकी कृपा के भागीदार बनना। चलिए शुरू करते हैं। मुनि विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता और हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या होता है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। हे शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप कान रहित होकर शब्दों को सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देख लेते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। हे ईश, आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, ना ही श्री विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा जी, ना योगिंद्र और ना ही इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे ईश, ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है और ना ही देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समरारे, आप सर्व स्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त नहीं हैं? अतः मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। तो दोस्तों, ये था शिव पुराण में वर्णित अभिलाषाष्टक स्तोत्र जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। भगवान शिव कहते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र, धन की प्राप्ति, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप, संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भोलेनाथ कहते हैं कि निसंदेह यह स्तोत्र अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। हो सके तो इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र को अपने जीवन में रोज की पूजा में शामिल कीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।